सबको नमस्ते। मैं बहुत धन्यवादित हूँ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो आइए आज भी हम लेवी व्यवस्था उसके चौथे अध्याय को खोलेंगे। लेवी व्यवस्था उसके चौथे अध्याय 27 वचन से हम पढ़कर शुरू करेंगे। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलि करे। और याजक उसके लहू में से अपने उंगली से कुछ लेकर होमबलि के वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे। और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। तो आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है? आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात है हमारा और परमेश्वर का नाता। परमेश्वर और हमारे बीच में पाप की समस्या हो गई। उस पाप की समस्या की वजह से हमारा और परमेश्वर का नाता ठीक रीति से नहीं बन सका। तो आज लोग आत्मिक जीवन जीते हैं और आज लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनकी पाप की समस्या सुलझी हुई नहीं है। तो जब उनके जीवन में पाप की समस्या सुलझी हुई नहीं है तो वो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक सटीक नाता नहीं रख सकते हैं। तो हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अनंत काल के लिए क्षमा किए और प्रभु ने हमारे पाप को सुलझाया है, लेकिन लोग इस बारे में बाइबल के द्वारा नहीं जानते हैं और लोग अपने आप में अपने पाप को सुलझाने का कोशिश करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो कोशिश करेंगे तो उनके पाप को वो सुलझा सकेंगे और वो बस अपने आप में पाप को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। और जब वो पाप को सुलझा नहीं सकते हैं, वो पापी के पापी बनकर परमेश्वर के साथ जीवन जीने का कोशिश करते हैं या फिर अपने आत्मिक जीवन में समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हमारे मिशन के जो हेड पास्टर हैं, उनको एक टीवी रिपोर्टर ने इस रीति से पूछा कि पास्टर, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो हमारे पास्टर ने कहा, किस प्रकार का बातचीत? तो उसने कहा, पास्टर, आपके चर्च में और दूसरे चर्च में क्या फर्क है? तो हमारे पास्टर ने उनसे पूछा, तुमने किस फर्क के बारे में सुना है? नहीं पास्टर, मैं जानना चाहता हूं वो फर्क क्या है। तो हमारे पास्टर ने उस समय क्या कहा कि हम विश्वास करते हैं कि हम पाप में जन्मे और हम हमारे पापों को सुलझा नहीं सकते, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम हमारे पापों को सुलझाने के लिए कुछ करने की शक्ति नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ाए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसके कलवरी के क्रूस पर बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उसने हमको धर्मी बनाया है, उसने हमको पवित्र किया है, ये हम विश्वास करते हैं। तो उस समय में वो टीवी रिपोर्टर ने कहा, तो क्या पास्टर दूसरे चर्च के लोग ये बात को विश्वास नहीं करते हैं? क्या दूसरे चर्च के लोग ये बात नहीं मानते हैं कि यीशु ने उनके पाप धो दिए हैं, यीशु ने उनको धर्मी बनाया है, यीशु ने उनको पवित्र किया है? दूसरे चर्च के लोग ये बात नहीं मानते? तो उस समय में हमारे पास्टर ने कहा, आप खुद जा करके पूछ लीजिए। तो उस समय में टीवी रिपोर्टर ने जाकर के कई लोगों का ऐसा इंटरव्यू लिया और ये रिपोर्टर ने जाके लोगों से पूछा कि आप पापी हो या आप धर्मी हो, आप पवित्र हो, क्या आप ये बात को मानते हो? तो उस समय में वो रिपोर्टर को कई लोगों के बारे में ये पता चला कि हालांकि लोग चर्च तो जाते हैं, हालांकि लोग बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं या फिर परमेश्वर की सेवा करते हुए आत्मिक जीवन को जीना तो चाहते हैं, लेकिन सटीकता से वो लोग उनके पापों का क्षमा हो चुका है, ये मामला उनके मन में सुलझा हुआ नहीं है। तो यीशु हमारे पापों के लिए मरा, फिर भी अगर हम खुद को पापी मानते हैं तो यीशु का मृत्यु का क्या मतलब है? तो आज लोग ये कहते हैं कि हम पापी हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यीशु हमारे पाप के लिए मरा और यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए। लेकिन लोगों से अगर पूछेंगे
अगर हम लोगों को मिलकर उनसे पूछते हैं कि आप यीशु पर क्यों विश्वास करते हो, तो लोग कहते हैं कि हम यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं ताकि हम हमारे पापों से मुक्ति पा सके और हम अनंत जीवन स्वर्ग का प्राप्त कर सकें। तो हम पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम इसलिए यीशु पर विश्वास करते हैं। तो क्या आपने यीशु पर विश्वास किया तो आप पाप से छूट गए? क्या आप धर्मी और पवित्र बन गए? क्या आपके पास अनंत जीवन मिल गया आपको? तो उस समय में लोग एक सटीक उत्तर नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने पाप को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनको पता नहीं है कि पाप को किस रीति से सुलझाया जाता है। जब हम लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय में देखते हैं, वहां पे साफ रीति से जो आज हमने पढ़ा, लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय में साफ रीति से लिखा गया है कि जब कोई इंसान पाप करता है और जब उसको उसके पाप का ज्ञान होता है, तो उसके पापों को सुलझाने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, जाके तुम अपने लिए एक निर्दोष मेमने को लेके आओ। तो जब वो इंसान को जाकर के एक निर्दोष मेमना लेके आता है अपने पाप के लिए, तो ला करके वो उस मेमने पर अपने हाथ को रखता है। इस तरीके से उसके पाप उस मेमने पे जाते हैं और उसके पापों की सजा मौत वो मेमना चुकाता है और वो मेमने के लहू को वेदी के सींगों पर लगाया जाता है और याजक उसके लिए प्रायश्चित करता है। इस तरीके से उसके पापों की क्षमा होती है। तो अभी यहाँ पे सवाल यह है कि क्यों वो मेमने के लहू को वेदी के सींगों पर लगाया गया? तो वेदी के सींगों पर लगा के ही क्यों पापों की क्षमा होती है, इसके बारे में जानने के लिए हमको यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन देखने की जरूरत है। तो जब हम यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनकी हृदय रूपी पाटिया और उनके वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि पाप कहां कहां लिखा हुआ है, और जहां जहां पाप लिखा होता है वहां वहां अगर पाप मिटा दिया जाता है तो वहां पे पाप की समस्या सुलझ सकती है। तो जब हम हमारे जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार के व्यवहार को करते हैं, तो हम जब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के व्यवहार को करते हैं, वो व्यवहार की बातें भी हम लिखते हैं। तो लिखने का कारण क्या है? याद रहने के लिए। फिर लिखा हुआ क्यों मिटा दिया जाता है? क्योंकि जिस उद्देश्य से वो लिखा गया था वो उद्देश्य पूरा हो गया है। उदाहरण के लिए मैं और मेरे और आपके बीच में एक व्यवहार हम करते हैं। वो व्यवहार किस रीति से करते हैं? वो व्यवहार, सपोज मैंने आपसे कहा कि चलो हम घड़ी का व्यापार करते हैं, और मैंने आपको घड़ी दी, मैंने आपको 100 घड़ी दिया और आपने वो घड़ी ले जाकर के व्यापार करेंगे बोल के आप ले गए। और उस समय में क्या करते हैं आप और मैं, आपके पास एक डायरी होती है, मेरे पास एक डायरी होती है, तो मैं मेरे डायरी में लिखता हूं कि मैंने आपको 100 घड़ी दिए हैं और 100 घड़ी का पैसा आना बाकी है। और आप भी अपनी डायरी में क्या लिखते हो कि आपने मुझसे 100 घड़ी ली है और वो 100 घड़ी का पैसा आपको देना है। इस रीति से आप अपनी डायरी में लिखते हो और मैं अपनी डायरी में लिखता हूं। तो उसके द्वारा क्या होता है, मैं वो डायरी में लिखे हुए को देखकर याद करता हूं, आप अपनी डायरी में लिखा हुआ होता है उसको देख के आप याद करते हैं। तो जब जब आप वो डायरी को देखते हो आपको याद रहता है कि आपको मुझे 100 घड़ी के पैसे देने हैं। और मैं भी जब मेरी डायरी को देखता हूं मुझे याद आता है कि आपसे मैंने वो 100 घड़ी के पैसे लेने हैं। लेकिन एक दिन आप क्या करते हो, वो घड़ी के पैसे मुझे लौटा देते हो। तो जब वो घड़ी के पैसे जब आप मुझे देते हो तो उस समय आप क्या करते हो, आपके डायरी में वो जो लिखा हुआ था उसको मिटा देते हो। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य से वो लिखा गया है वो उद्देश्य को क्या किया गया है, वो उद्देश्य पूरा हो गया है, इसके लिए आप उसको मिटा देते हो। उसी रीति से जब मैं आपसे ले लेता हूं मैं भी क्या करता हूं, मैं भी लिखे हुए को मिटा देता हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि जब आप मुझसे 100 घड़ी लेके गए आपने उस समय मुझे पैसे नहीं दिए थे। जब तक आप मुझे पैसे नहीं देते तब तक मैं उसको लिख कर रखता हूं, लेकिन जब आपने मुझे दे दिया उस समय मैं उसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, वो लिखे हुए को मिटा देता हूं। उस समय में आपके और मेरे बीच में और लेन देन बाकी नहीं रहता है। वहां से आप और मैं जब एक दूसरे को मिलते हैं मैं भी ये याद नहीं करता कि आपने मुझसे 100 घड़ी लेके गए उसका पैसा देना बाकी है, और आप भी ये याद नहीं करते हो कि आपने मुझे 100 घड़ी का पैसा देना बाकी है। इस प्रकार का याद नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे वो व्यवहार पूरी रीति से पूरा किया गया है। तो जब इंसान पाप करता है तो इंसान के पाप कहां लिखे हुए हैं?
तो बाइबल में साफ रीति से लिखा है कि इंसान जब पाप करता है तो पाप दो जगह पे लिखा हुआ है। तो बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसके 17 अध्याय 1 वचन में कि यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे के नोक से लिखा हुआ है। वो कहां लिखा है वो भी लिखा है, वह उनकी हृदय रूपी पाटिया और उनके वेदियों के सिंग पर भी खुदा हुआ है। तो जब हम यहां देखते हैं पाप दो जगह लिखा हुआ है। कौन सी दो जगह पे? वो हृदय रूपी पाटिया पर लिखा हुआ है और वेदी के सिंग पर भी खुदा हुआ है। तो हृदय रूपी पाटिया पे लिखा है मतलब क्या है? जब आप पाप करते हो वो पाप आपके हृदय रूपी पाटिया पर क्या होते हैं? दर्ज हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपको पाप करते हुए देखते हैं या फिर जब आपने पाप किया है उस समय परमेश्वर के सामने वो पाप को कहां दर्ज किया जाता है? वेदी के सिंग पर दर्ज किया जाता है। इसके लिए जब लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय को जब हम देखते हैं कि वो इंसान ने जब पाप किया उसके पाप की सजा के लिए एक मेमना लाया गया और वो मेमने पर हाथ रखने के द्वारा उसके पाप उस मेमने पे जाते हैं और वो पाप की सजा मौत है। वो मेमने को मारा जाता है और लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता, इसलिए वो मेमने को मारा जाता है और वो मेमने के लहू को लेकर के वेदी के सिंग पे लगा दिया जाता है। इस तरीके से उस इंसान के पाप मिटा दिए जाते हैं। फिर आपके मन के पाप कैसे मिटा दिए जाते हैं? जब आप विश्वास करते हैं उस समय में आपके मन में भी वो पाप मिटा दिया जाता है। तो जब हम अपने पाप के बारे में बात करते हैं कि हम हमारे पाप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, असलियत में हम खुद होकर के हमारे पापों को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पापों से छुड़ाने का जिम्मेदारी, हमारे पाप मिटाने का जिम्मेदारी, हमें पाप से मुक्त करने का जिम्मेदारी, ये सब परमेश्वर ने किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो जैसे पुराने नियम में एक मेमना होता है, एक पापी के लिए पाप का छुटकारा देने के लिए एक मेमना आता है, तो एक पाप का छुटकारा देने के लिए एक मेमना आता है, बलि होता है, उसका लहू वेदी के सिंग पे लगाया जाता है। उस तरीके से उस इंसान को एक पाप की क्षमा मिलती है। लेकिन यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने जगत का पाप अपने ऊपर उठाया। यीशु मसीह ने सारे मानव जात का पाप अपने ऊपर उठाया और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? क्रूस पर मरना पड़ा। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो यीशु गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और यीशु को क्या करना पड़ा? अपने ही लहू को लेकर के यीशु स्वर्ग में जाते हैं। तो इसीलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों उसके 9 अध्याय 11 वचन में जब हम देखते हैं वहां पे इस रीति से लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आने वाली वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, ऐसा लिखा है। और उसने जो और भी बड़े और सिद्ध तंबू, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो यहां पे आपको 2 तंबू दिखाई देते हैं। कितने तंबू दिखाई देते हैं? 2 तंबू। एक हाथ का बनाया हुआ तंबू है जो पृथ्वी में है और एक हाथ का बनाया हुआ नहीं है, वो स्वर्ग में है। और ये सृष्टि में एक तंबू है और एक स्वर्ग में तंबू है। और स्वर्ग का तंबू के बारे में लिखा है बड़ा और सिद्ध तंबू। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया, ये सिद्ध तंबू में जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, ना ही वो इस सृष्टि का है। तो जब हम इस पृथ्वी में देखते हैं उस समय में किस प्रकार का तंबू दिखाई देता है? हाथ का बनाया हुआ दिखाई देता है, पृथ्वी का दिखाई देता है। वो बड़ा नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी का है। तो उस पृथ्वी के तंबू में भी क्या हुआ करते थे? वेदी हुआ करता था, वेदी के सिंह हुआ करता था। उस सिंह में इंसान के पापों की क्षमा के लिए मेमने के लहू को लगा दिया जाता था। तो ये सब चीज क्यों लिखा गया है? ताकि हम उस स्वर्ग के तंबू के बारे में जाने और स्वर्ग का जो सिद्ध तंबू है और वहां पे जो वेदी है, उस वेदी में मानव जात के अनंत काल के जो पाप लिखे हुए हैं, वो पाप यीशु अपने लहू से अनंत काल के लिए मिटाएंगे। इस प्रकार को इस पृथ्वी पे दिखाया गया है और परमेश्वर ने इस प्रकार से उसे हम पर प्रकट किया है ताकि हम जाने। यीशु मसीह ने जब जगत का पाप अपने ऊपर उठाया, यीशु ने जगत का पाप क्रूस पर खत्म किया। यीशु के लहू के द्वारा सारे मानव जात के पाप धोकर इंसान को धर्मी बनाया गया। और यीशु जब स्वर्ग पर गए तो वो स्वर्ग के तंबू में जाकर के यीशु ने अपने ही लहू से वहां पे हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ऐसा इब्रानियों 9 के 12 वचन में लिखा है। वहां पे लिखा है, और बकरे और
बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो हम यहाँ पर सटीकता से देखते हैं, पृथ्वी का बलिदान जो है वो समय का बलिदान है, इसीलिए हर बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं वो पाप क्षमा पाते हैं, फिर वो पुराना हो जाता है। उदाहरण के लिए, आज मैंने झूठ बोला, तो आज मैं झूठ बोला तो ये पाप की सजा मौत होती है, और ये पाप की सजा मौत देनी पड़ती है, और लहू बहा के पापों की क्षमा करनी पड़ती है। इसलिए परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं, तुम जाओ और एक मेमना लेके आओ। वो मेमने को मैं लेके आता हूं, फिर वो मेमने के सर पर हाथ रखता हूं, वो मेमने को मृत्यु दंड दिया जाता है, और वो मेमने का लहू जो है वेदी के सिंग पर लगा दिया जाता है, और उस तरीके से उस समय के वो पाप मेरे क्षमा हो गए। लेकिन जब मैं दोबारा पाप करता हूं, क्योंकि हमें पृथ्वी में जो जीते हैं, ये पृथ्वी का जो बलिदान है ये समय का बलिदान होता है, इसलिए हर समय निरंतर बलिदान चढ़ाया जाना पड़ता था। लेकिन स्वर्ग में जो बलिदान है, स्वर्ग का बलिदान ये यीशु मसीह खुद है। तो स्वर्ग के तंबू के लिए जो बलि किया गया वो यीशु मसीह खुद है। इसलिए यीशु को भी जब बलि किया गया और यीशु ने पाप जब खत्म किए, तो यीशु जब स्वर्ग में गया तो कैसे गया, लिखा है वो मेमने और बकरे के लहू के द्वारा नहीं गया। तो जब मेमने और बकरों के लहू के द्वारा, बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा जब हमारा छुटकारा होता था, वो कितने पाप का छुटकारा होता था, एक पाप का जो हमने उस समय किया होता था। इसके लिए जब हम दोबारा पाप करेंगे, दोबारा बलि चढ़ाना पड़ेगा, फिर और एक बार पाप करेंगे, फिर एक बार बलि चढ़ाना पड़ेगा। और हम ऐसे इंसान हैं जो निरंतर पाप करते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए निरंतर बलि चढ़ाया जाता था। बलि के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा नहीं होती थी, उपवास के द्वारा पाप क्षमा नहीं होती थी, तो निरंतर बलि चढ़ाया जाता था ताकि इंसानों को पापों की क्षमा मिले। लेकिन अब यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, यीशु ने खुद के लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके वो जो स्वर्ग की वेदी है, वहां पे जो सिंह है, उसमें अपने लहू को लगा दिया और हमारे लिए क्या किया, अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर दिया। तो यीशु ने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। तो स्वर्ग का मंदिर ये अनंत मंदिर है, सब कुछ वहां पे अनंत है, और अनंत दुनिया और अनंत बलिदान और अनंत क्षमा और अनंत लहू और अनंत काल का छुटकारा, तो हम इसी रीति से देख सकते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया है। तो जैसे पुराने नियम में जब हमारे पाप उस मेमने पर जाते थे, उस रीति से हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर किस तरीके से गए, अगर हम देखते हैं मत्ती पुस्तक उसके 3 अध्याय 13 वचन के आगे अगर हम देखेंगे, तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ यूहन्ना जो है वो याजक है और यीशु जो है वो मेमना है। तो इसलिए यीशु को क्या कहा गया है, परमेश्वर का मेमना। और हारून को ने माफ कीजिए, यूहन्ना को ने ये हारून के वंश का याजक है। इसके लिए जब यीशु में से अब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, ये बपतिस्मा यीशु के मन फिराव का बपतिस्मा नहीं है। यीशु यहाँ पे क्यों यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए, जब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए तो यूहन्ना रोकने लगा। तो 14 में लिखा है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। तो उस समय यीशु ने क्या उत्तर दिया, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब यीशु ने उसकी बात मान ली। तो हम यहां देखते हैं, यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने के समय में यूहन्ना यीशु को रोकता है, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, अभी ऐसा होने दे। ऐसा करने से क्या होगा, सब धार्मिकता पूरी की जाएगी। सब धार्मिकता पूरी की जाएगी, इसका मतलब क्या है, सारे पाप समाधान किए जाएंगे, सब पाप सॉल्व किया जाएगा। इस प्रकार से हम यहां सटीकता से देख सकते हैं। तो उस समय में यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, ये क्या मतलब है, यूहन्ना ने जगत के पाप यीशु को दे दिए। इसके लिए यूहन्ना के पुस्तक उसके पहले अध्याय 29 वचन में लिखा है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। तो पहले दिन जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु के बारे में गवाही दी कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। तो हम अगर यशायाह के पुस्तक 53 अध्याय 6 वचन में भी देखेंगे तो वहां पे इस बारे में दर्ज किया गया है, बताया गया है। तो वहां पे किस रीति से परमेश्वर का वचन बताता है,
हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। तो बाइबल में साफ रीति से लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हमने हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम सब ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। तो हम साफ रीति से बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव जात के पाप किस पर लाद दिए, यीशु पर लाद दिए। तो अब हमारे पाप हमारे पास नहीं रहे, यीशु के ऊपर चले गए। जैसे लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में वो पापी के पाप उस मेमने पर चले जाते थे, तो पापी की जगह पे वो मेमना मारा जाता था और वो मेमने की मृत्यु के द्वारा उसके पापों की क्षमा होती थी, मेमने के लहू के द्वारा उसके पाप धुल जाते थे और उसके लहू को वेदी के सिंग पर लगा दिया जाता था। इस तरीके से याजक उसके लिए प्रायश्चित करता और उस पापी को उसके पापों की क्षमा मिलती। उसी रीति से जब हम यहाँ पे देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा जब यीशु ने जगत का पाप अपने ऊपर लिया, यीशु क्रूस की ओर, मृत्यु की ओर चलने लगे। सही है ना? तो दूसरे दिन यूहन्ना ने गवाही दिया, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। तो उस समय से यीशु ने निरंतर लोगों को प्रचार करना शुरू किया। यीशु ने लोगों को क्या प्रचार किया? पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो एक दिन यूहन्ना के 8 अध्याय में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री वहां आई हुई थी। तो व्यभिचार में पकड़ी गई उस स्त्री को लोगों ने पकड़ के लाया था। वो स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया था, लेकिन क्योंकि यीशु ने उस स्त्री के पाप भी अपने ऊपर लिए और उस स्त्री के पाप की सजा मौत यीशु खुद चुकाने वाला था, इसके लिए यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री ने पाप नहीं किया था, लेकिन यीशु उस स्त्री का पाप का जिम्मेदार बनने के कारण, यीशु ने उस स्त्री का पाप अपने ऊपर लेने के कारण, यीशु ने उस स्त्री को पाप की सजा नहीं दी, यीशु ने उस स्त्री को पाप का दंड नहीं दिया। तो जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय 25 वचन में देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है? लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए छिलाया भी गया। तो बाइबल में यहां साफ रीति से लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु का मरना किसके कारण है? हमारे पाप और हमारे अपराधों के कारण। ऐसा नहीं है कि हमने पाप नहीं किया, ऐसा नहीं है कि हमने पाप नहीं किया इसके लिए हम धर्मी होते हैं या हम पवित्र होते हैं या हम स्वर्ग जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि यीशु ने हमारा पाप अपने ऊपर उठा लिया और यीशु हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, यीशु मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु जी उठा, इसके लिए जी उठा हुआ यीशु हमें क्या क्या कहता है? तुम अब धर्मी हो, अब तुम पापी नहीं हो। तो अब यीशु जब हमें कहता है कि तुम धर्मी हो, उस समय में जब हम यीशु के साथ एक मन होते हैं, उसी को हम बाइबल में क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि हम धर्मी हैं, उस समय में लोग पूछते हैं, तो क्या पास्टर आपने पाप नहीं किया? तो पास्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो हम कहते हैं नहीं, हमने ही नहीं, सबने पाप किया है। तो रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप सबने किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है और सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन उन पापियों पर परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह किया। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत मैन धर्मी ठहराए जाते हैं। तो पापी कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? बट लिखा है, बट सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु मतलब क्या है? उसका अपोजिट वर्ड इंग्लिश में लिखा है बट। परंतु उसके उस अनुग्रह के, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब क्या है? मसीह यीशु में छुटकारा है। उस छुटकारे के द्वारा हम क्या हो गए हैं? संत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। तो परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर ने हमारा सच्चा न्याय किया है। परमेश्वर ने हमको, हमारे ऊपर न्याय करके हमको क्या किया है? संत मेंत धर्मी ठहरा दिया है। तो हम जब परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के न्याय के साथ एक होते हैं, ये यीशु के साथ एक होना है। तो यूहन्ना के 8 अध्याय में वो स्त्री ने व्यभिचार किया था, वो स्त्री ने पाप किया था, लेकिन यीशु ने उसको दंड नहीं दिया। यीशु ने उसको उसके पापों से मुक्ति दे दी। यीशु ने उसको उसके पापों
पापों की क्षमा दे दी, यीशु ने उसको छुटकारा दे दिया, तो उस समय में उसका मन क्या हो गया? धन्यवादिता से भर गया। तो जब वो यीशु के मन से मिली, उसके मन की लालसा, व्यभिचार की लालसा, दोष, निंदा, नकारात्मक सब धो दिया गया। जैसे हम हमारे पेट में पेट भर के खाना खाने के बाद पेट में और जगह नहीं रहता, पेट में और भूख नहीं रहता, हमारा पेट भर जाता है, हमारे पेट में और जगह नहीं रहता, वैसे ही जब ये स्त्री यीशु के मन से मिलती है, जब ये स्त्री यीशु के साथ एक मन होती है, उस समय से लेकर के ये स्त्री का मन परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित है। वो परमेश्वर के आगे धन्यवादित है, यीशु के लिए बहुत धन्यवादित है। यीशु धन्यवाद, और मेरे जैसे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मरना था, मुझे नरक में जाना था, मुझे नाश होना था, लेकिन यीशु धन्यवाद, आपने मेरे पाप का जिम्मेदारी ले लिया। यीशु आपने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। यीशु आपने मुझे धर्मी बना दिया। यीशु आपने मुझे पवित्र बना दिया। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो उस समय से लेकर के ये स्त्री का मन धन्यवादिता से भर गया। तो उसके मन की लालसा, उसके मन का दर्द, पीड़ा, सब कुछ क्या हो सका? गायब हो सका। तो जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय 10 वचन में लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपने चोरी किया है, अगर आपने लोभ किया है, आप पियक्कड़ है, आपने गाली दिया है, या आप अंधेर करने वाले हैं, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम ऐसी दशा में थे, हम ऐसी अवस्था में थे, लेकिन 11 वचन में देखेंगे तो हमारे लिए सुसमाचार है। तो 11 वचन में क्या सुसमाचार है? और तुम में से कितने ही ऐसे थे, मतलब कैसे थे? चोर थे, लोभी थे, पियक्कड़ थे, गलत जीवन जीने वाले थे, व्यभिचार स्त्री के जैसे थे, तुम ऐसे थे। परंतु यहां पे भी लिखा है परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो क्या किया गया? यीशु मसीह के द्वारा हमको धोया गया, हमको पवित्र किया गया और हमको धर्मी ठहराया गया। तो सच में एक दिन मैं भी इस सत्य को जान सका। हाँ, सच में मेरे जैसा इंसान जिसने झूठ बोला है, जिसने चोरी किया है, मैंने पाप किए हैं, तो मेरे जैसा इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं इतना ही सोचता था। तो मैं हमेशा चर्च में जाके यही सोचता था, हाँ मैंने तो पाप किया है, मेरे जैसा पापी कैसे स्वर्ग में जा सकता है? मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी किया है, मैंने गलत काम किया है, मेरे जैसा पापी कैसे स्वर्ग में जा सकता है? हाँ नहीं 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 नहीं, मेरे जैसा पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता, मेरे जैसा पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता था। मैं भी बहुत लंबे समय इसी मन से जिंदगी जिया, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे क्या जानने दिया? हाँ, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धुल गए, यीशु मसीह ने मुझे धो दिया है, यीशु ने मुझे धर्मी बना दिया है, यीशु ने मुझे पवित्र बना दिया है। तो अब मैं परमेश्वर की आंखों में पापी नहीं हूं, अभी मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, मेरे पाप धो दिए गए हैं, मुझे धर्मी ठहराया गया है, मुझे पवित्र ठहराया गया है। यह सत्य मेरे मन में आ सका और मेरा मन सारे पाप दोष से स्वतंत्र हो सका। उस समय मेरा मन परमेश्वर के साथ एक हो सका और मैं बहुत खुशी से और धन्यवादी जीवन जी सका। आज बहुत सारे लोग, क्यों वो लोग पापी है? क्योंकि वो सटीकता से परमेश्वर के वचन नहीं जानते हैं, कैसे उनके पाप धोए गए और उनको धर्मी और पवित्र ठहराया गया है। तो मैं आशा करता हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आपके मन में ये सटीक मन आए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको धर्मी बनाया है, पवित्र बनाया है और आपके पाप धोए गए हैं। तो जो पुराने नियम में जो मेमने का बलिदान था वो यीशु को दर्शाता है। पुराने नियम में जो एक पापी है वो हमारा चित्र है, वो मेमना है वो यीशु का चित्र है, और वो मेमना जो मर गया उस पापी के लिए वो यीशु का चित्र है जो हमारे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और वो मेमने का लहू वो यीशु के लहू की छाया है। तो जैसे वो मेमने का लहू वेदी के सींगों पर लगाया जाता था, वैसे ही यीशु का लहू यीशु ने स्वर्ग में ले जा करके स्वर्ग की वेदी में यीशु ने अपना लहू लगा दिया और उस लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए और हमको धर्मी बनाया गया और हमको बिना मूल्य, मतलब हमसे कोई कीमत ना लेकर के, हमसे कोई शर्त ना रखकर मुफ्त में हमको धर्मी ठहराया गया। तो सच में मैं आशा करता हूं आप उस यीशु पर विश्वास करेंगे जिस यीशु ने आपको धो दिया है, जिसने आपको धर्मी बनाया है, जिसने आपको पवित्र बनाया है। उसने आपको पापी रखा नहीं है। तो मैं आशा करता हूं उस धर्मी ठहराने वाले यीशु पर विश्वास करके आप एक धन्यवादी जीवन को जी पाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर,
पुराने नियम में जब हम देखते हैं कैसे वो मेमना जब मारा जाता था, वो मेमने के लहू को वेदी के सींगों पर लगा दिया जाता था। इस तरीके से उस पापी के पाप को मिटा दिए जाते थे। परमेश्वर जब यीशु मसीह ने हमारा पाप अपने ऊपर लिया, यीशु जब क्रूस पर बलिदान हुए और यीशु के क्रूस पर से बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पाप यीशु ने अनंत काल के लिए मिटा दिए और यीशु ने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। यीशु ने हमें धो के शुद्ध कर दिया, हमें धर्मी बना दिया, हमें पवित्र बना दिया। परमेश्वर वचन के सुनने वाले सारे लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि वो लोग उस यीशु पर विश्वास करें जिस यीशु ने उनको धोया है, जिस यीशु ने उनको धर्मी ठहराया है और जिस यीशु ने उनको पवित्र ठहराया है। आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।